मिड पॉइंट, मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला दो पार्ट, मिड पॉइंट और सेंट्रोइड पहले बता रहे हैं। मान लो मेरे को एक दो पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा, दो पॉइंट्स का मतलब x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, दोनों का एवरेज करना है। x और x डिवाइड बाई 2 होगा, उससे मेरे को कैपिटल x मिलेगा। कैपिटल x का वैल्यू क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2। कैपिटल y का वैल्यू क्या है, y1 प्लस y बाई 2। बस इतना सा है, ये दो फॉर्मूला में पूरा ये पार्ट कवर अप हो जाएगा। मिड पॉइंट मतलब एवरेज ऑफ x एंड एवरेज ऑफ y। तो आवर आंसर विल बी व्हाट, कैपिटल x कॉमा कैपिटल y के फॉर्म में लिखना है, वरना मार्क्स कटेगा। किसी को कोई दिक्कत? सेंट्रोइड क्या होता है, एक ट्रायंगल दे देंगे ये लोग, एक ट्रायंगल में 3 पॉइंट होता है, जैसे कि हमको पता है। हमको सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड मतलब बीच का पॉइंट। मान लो ये पॉइंट G है, सेंट्रोइड मतलब 3 पॉइंट का एवरेज, बस दोनों सेम है। ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो ये क्या होगा, कैपिटल x निकालना है, वापस से कैपिटल y निकालना है। मान लो मैंने g को अज्यूम किया कैपिटल x कैपिटल y, तो मेरा आंसर क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। खत्म, आधा चैप्टर खत्म। ये छोड़ने लायक नहीं है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, तो इसको थोड़ा ध्यान दो। एक पॉइंट है, ए और बी का पॉइंट दिया हुआ है, m इज द मिड पॉइंट। m मान लो मिड पॉइंट है, तो तुम लोग क्या इमेजिन करो कैसा फिगर होगा। तुम लोग को डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। मान लो m यहाँ पे मिड पॉइंट है, a और b यहाँ पे है, तो m का वैल्यू निकालो। m का वैल्यू कैसे आएगा, a का पता है, m विल बी व्हाट, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, 7 बाई 2, 5 बाई 2। 3 मार्क्स क्वेश्चन। x और x का एवरेज, y और y का एवरेज, ये मेरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बस इतना तो सिंपल है, छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अपने को मिड पॉइंट दिया हुआ है, अपने को p का वैल्यू दिया हुआ, q का वैल्यू निकालना है। एक लाइन ले लो, ये p है, ये q है, मतलब ये एक मिड पॉइंट हम m एज्यूम कर लेते हैं। ये मेरे को वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया -3,2, इसका वैल्यू x, y निकालो। अब सेम फॉर्मूला, 1 इक्वल्स टू -3 प्लस x बाई 2, -2 इक्वल्स टू 2 प्लस y बाई 2। ये आ जाएगा x का वैल्यू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, -3 इधर आ गया, +3 हो गया, x का वैल्यू 5। नेक्स्ट y का वैल्यू निकालेंगे, -4 आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, -2 -4 -6, तो अपना आंसर क्या होगा, 5 -6। ये अपना आंसर है क्यू का, क्योंकि क्यू को मैंने एक्स और वाई अज्यूम किया। बस लगाया तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, बट मेरे को इसमें मिड पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ए और बी का, -3, a, 1, a प्लस 4। मिड पॉइंट दिया हुआ है अपने को -1 1, तो अपना क्या होगा, ये -3 प्लस 1 बाई 2, तो -2 बाई 2 -1 आ रहा है, इसका कोई काम नहीं था। इसका तो आंसर ही दिया हुआ है, इसका कोई काम नहीं था, ये एक्स्ट्रा बैगेज है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। मेरे को y का काम है, हम क्या करेंगे, ये प्लस ये y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू, हमको 1 दिया हुआ है, 2 1 2,
2a से 4 अगर चला गया तो क्या बचेगा, -2, तो ये आ जाएगा -1, a का वैल्यू आ गया -1। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम दिया हुआ, सब इसमें कंफ्यूज होते हैं, सबसे पहले डर बैठ जाता है। ये सब ऐसा बुक में तुम लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। फिगर दिया हुआ है, असरटेन करना वैल्यू। तुमको मालूम है अगर अगर यहाँ पे अपने को m का वैल्यू मिड पॉइंट दिया हुआ है, a x एक्सिस पे है, b y एक्सिस पे है, ठीक है। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस पे है तो y 0 होगा, x एक्सिस पे है तो y 0, y एक्सिस पे है तो x 0। वापस बता रहे, जब हमको बोला है पॉइंट x एक्सिस पे है मतलब y विल बी 0। जैसे मान लो मेरे को 3,0 प्लॉट करना है, x का 3, y तो 0 है, ऊपर जा नहीं सकते, ये मेरा आंसर होगा। जब y 0 है तो x एक्सिस पे आएगा, तो x अगर 0 है तो y एक्सिस पे आएगा। क्लियर है? हम ले लेते हैं क्वेश्चन ये वाला। तो तुम लोगों को बुद्धि लगाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि जो मेरा पॉइंट है a, मेरा जो पॉइंट a है ये क्या होगा, x, 0, एक पॉइंट। ये y एक्सिस पे है, ये क्या होगा, 0, y। अब अपने नॉर्मल मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अपने को मिड पॉइंट की वैल्यू दी हुई है, अपने क्या करेंगे, x प्लस 0/2 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। दूसरा होगा y प्लस 0/2 इक्वल्स टू -2, तो y हो जाएगा -4। तो अपना आ गया आंसर। ऐसे सेट करके लिखोगे, 6,0 आ गया a का वैल्यू, b का वैल्यू 0, -4। एक पैरेललोग्राम मेरे को दिया हुआ है, कभी भी पैरेललोग्राम का साइड्स एज्यूम करोगे ना तो दिस विल बी ए बी सी डी। बहुत जन क्या गलती करता है, हम बता दे रहे हैं, बहुत जन लिख देगा ए बी सी डी, गलत है। इट शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब एक फ्लो में होना चाहिए ऐसे फिगर, तो ये होगा ए बी सी डी। यहाँ क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया, मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है। ए का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है। डी का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, मेरे को डी का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, हमको हमको मालूम होना चाहिए पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है मतलब दोनों का मिड पॉइंट इक्वल होगा। मिड पॉइंट ऑफ AC will be equals to midpoint of BD। ट्राई करो फटाफट, AC का मिड पॉइंट, BD का मिड पॉइंट इक्वल करो, आंसर आ जाएगा। हट है क्या चैप्टर? अब अपने क्या करेंगे, AC का मिड पॉइंट क्या आएगा, 3 + 7/2, -1 + 3/2, 10/2 5, 2/2 1, ठीक है। BD का मिड पॉइंट क्या आएगा, x + 5/2, y + 6/2। तो हम क्या निकालेंगे इसको, पहला पेयर ले लो, ये पेयर इससे इक्वल करेंगे, x + 5/2 = 5, x = 10 - 5, 5। तो y कितना आएगा, y + 6/2 = 1, y + 6 = 2, y = -4।
तो ये हो जाएगा 5, -4। AC का मिड पॉइंट BD का मिड पॉइंट इक्वल होगा। अब तुम लोग बोलोगे सर आपने AD का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट इक्वल क्यों नहीं किया? तुमको लाइन कहाँ दिख रहा है? मीटिंग पॉइंट कहाँ दिख रहा है? बीच में दिख रहा है ना, दिस इज योर मिड पॉइंट। तभी तो बाइसेक्ट होगा ना, समझ आएगा? अब सेंट्रोइड क्या होता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। उस ट्रायंगल का पॉइंट्स इतना है, x1 + x2 + y, x1 x2 x3 by 3, y1 + y2 + y3 by 3। तो ये आएगा 5/3, ये आएगा 1। बस एवरेज करना है x का तीनों का, y का तीनों का एवरेज करना है, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स है, 3 साइड्स है, तो 3 से डिवाइड होगा। सेंट्रोइड दिया हुआ अपने को -2 ले लेते हैं, अपने को c को x, y ले लिए, 1 - 5 + x/3, 1 = -6 + 2 + y/3। तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -2 x का वैल्यू। y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू 7। तो अपने को कोऑर्डिनेट्स क्या मिला? -2, 7। सेंट्रोइड इज ओरिजिन। अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, ओरिजिन का मतलब होता है 0, 0। ए का पॉइंट नहीं मालूम, x, y ले लो। बी का पॉइंट अपने को मालूम है 3, -1। सी का पॉइंट मालूम है 0, -2। तो अपने को क्या करना है? a + b + c/3 = 0। तो x, ये 0 × 3 0, x - 3 अगर 0 है, x का वैल्यू 3, y + 1 - 2/3 = 0, y - 1 = 0, y = 1। आंसर होगा 3, 1। नेक्स्ट 24 अपने आप करो, हम नहीं बताएंगे। 24 में वही वाला जो मैंने लास्ट टाइम किया था, मिड पॉइंट दोनों से सेम आना चाहिए। AC का मिड पॉइंट BD का मिड पॉइंट इक्वल आना चाहिए। एक सर्कल है, डायमीटर दिया हुआ, मतलब अपने को मिड पॉइंट दिया हुआ है। सॉरी, ए भी एक सर्कल है, अपने को सेंटर सी निकालना है। सेंटर सी कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट करके। 1 आया, 1 - 4/2 -3/2। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आ रहा है नया पार्ट में, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अब स्टार्ट होगा। अभी था मिड पॉइंट वाला पार्ट, अब सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला लिख लो, कैपिटल एक्स निकालना है। पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे तुम अपने लिए, ए बी पॉइंट पी, x1 y1 x2 y2, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकालना रहता है या दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मिड पॉइंट नहीं है, ये रेशियो रहेगा k:1 के फॉर्म में, या m और n ले लो तुम लोग, m1 m2 is 2 है ये। लिख लिया?
अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका लिखेंगे कैपिटल X इक्वल्स टू M1 X2, मतलब ये मेरा X2 है, M2 by X1 by M1 plus M2, M1 Y2 M2 Y1 M1 plus M2। बस ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को यूज करके दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। या तो रेशियो नहीं गिवन रहेगा या तो वो नहीं रहेगा, पॉइंट कोई भी नहीं दिया हुआ रहेगा, रॉन्ग नहीं होगा। रेशन कैसे होगा, मेरा पॉइंट P का वैल्यू निकालना है, A का पॉइंट गिवन है हमको, B का पॉइंट गिवन है मेरे को, रेशियो दिया हुआ 2:1। अब हमको सॉल्व करना है, X और Y का वैल्यू निकालना है। ये फॉर्मूला याद करने का मस्त वे बता रहा, ध्यान देना, एकदम मस्त वे। ये दिया हुआ डेटा लिख लिया, रेशियो दिया सब कुछ, पहले 2:1 है ना रेशियो, 2 इंटू जगह छोड़ोगे प्लस 1 इंटू जगह छोड़ोगे और नीचे 2+1 करोगे, तो इधर भी हम वही कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले X2 लेंगे, फिर X1 बैठाएंगे, उसी तरह Y2 लेंगे, Y1 बैठाएंगे। याद हुआ कि नहीं फॉर्मूला, Y2 X2 X1 Y2 Y1 फिलअप कर दो। अब सॉल्व करो, आंसर तुम लोग का 2 - 2 0/3 0, 8 + 1 9/3 3, आंसर होगा 0,3। एक बार खुद से ट्राई करो सेम। अपने को A का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, X, Y, रेशियो 3:5 दिया हुआ है। अपने को पॉइंट P निकालना है, पॉइंट P -4 1 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल X इक्वल्स टू कैपिटल Y इक्वल्स टू 3 + 5 इंटू 3 + 5, 3 + 5 3 + 5 इंटू X2 लेंगे, X1 लेंगे, Y2 लेंगे, Y1 लेंगे, बस इक्वेशन सॉल्व करना। 8 इंटू -4 -32 -40/3 आ रहा है, हाँ 10 होगा भाई, तो ये आ जाएगा -42/3, X का वैल्यू आ जाएगा -14, 8, ये 10 इधर आ जाएगा, Y का वैल्यू 18/3 6, -14 आंसर होगा इसका, -14,6। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा सेम, बैक। इन व्हाट रेशियो, अब इस बार हमको जब भी रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा, लर्न करके रखो, K:1 लेना है, 1:K मत ले लेना, आंसर रॉन्ग आएगा। K:1 मतलब K:1, आंख बंद करके एकदम K:1 लिख दो, लेट द रेशियो भी K:1। पॉइंट P मतलब अपने को पॉइंट P जो है वो दिया हुआ है 5,4, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब A का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया हुआ है, तुमको खाली रेशियो निकालने बोला है। अब बहुत अच्छा तरीका बताएंगे, यू विल बी 500% श्योर। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का, दोनों के पेपर में आया लास्ट ईयर, 4 मार्क का। इसके अंदर तुम वेरीफाई कर सकोगे तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग। X से निकालो, जो रेशियो X में आया Y में भी रेशियो सेम आना चाहिए, अगर डिफर कर रहा मतलब तुमने रॉन्ग किया है। ले लेते हैं,
कैपिटल एक्स मेरे को दिया हुआ है, कैपिटल वाई दिया हुआ है, कैपिटल एक्स 5, के प्लस 1, के प्लस 1 इंटू 7 इंटू 2, 5 के प्लस 5, 7 के प्लस 2, 2 के 3, के इक्वल टू 3:2। अब y से तुम लोग ट्राई करो, y का भी सेम आ रहा है कि नहीं बता दो। पार्ट 2 कैसे करेंगे? a:1 लेफ्ट करेंगे, -4 कॉमा b, 2 कॉमा -2 अपने को पॉइंट p और q दिया हुआ। डायग्राम बनाओगे तो देखो कितना इजी हो जा रहा है, ऐसा कोई ड्राइंग वाला चक्कर नहीं है। अपने को इसमें b का वैल्यू भी निकालना है, रेशियो भी निकालना है। अब यहाँ पे k भी अननोन है, b भी अननोन है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर b y में है तो पहले y पार्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पहले अपने को खाली x का पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमको k का वैल्यू मिल जाए। तो कैसे होगा? -4 इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू -14 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ जाएगा 10k इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू 6/10, 3/5, k का वैल्यू आ गया 3:5। अब ये जब नॉर्मल वाला फॉर्मूला डाला है, जस्ट मैंने वाई एक्स वाला पॉइंट को यूज करके निकाला है, तो मैंने अब क्या किया, इसके जगह 3:5 रिप्लेस करेंगे, इसके जगह 3:5 रिप्लेस करेंगे। अब y वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। y मेरा b दिया हुआ है, 3 + 5, 3 + 5, पहले y2 आएगा, फिर y1 आएगा, 18 - 10, b का वैल्यू 1, खत्म। ये था सबसे लेंथीएस्ट सम पूरा चैप्टर का। If the line segment AB is divided in such a way, एक लाइन है A और B, बीच में एक पॉइंट P है, इस तरह डिवाइडेड है कि A by B इक्वल्स टू 2/5। हम पहले अपना वाला वे बताइए, मेरा वाला वे बहुत इजी है। दिख रहा है बोर्ड, बटन लगाना है, दिख रहा है तुम लोगों को? हम क्या करेंगे, AP 2 है, AB 5 है, तो A3 होगा, आया ना? पूरा 5 है, 2 है, तो A3 होगा ना। अब रेशियो क्या हो गया, 2:3। एग्जाम में इसको कैसे दिखाएंगे? अगर हम दिखाएंगे तो गेट लगाओ, A by P equals to AB by 2/5, 5AP equals to 2AB। अब हमको पता है AB कैसे होगा, AB के जगह लिख सकते हैं हम AP प्लस PB, है या ना? AB के जगह AP प्लस PB लिख सकते हैं हम। अब ये मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस PB, अब ये माइनस हो जाएगा 3AP by PB, ये हो जाएगा AP by PB इक्वल टू 2/3। रेशियो 2/3 ऑलरेडी आ चुका मेरा मेथड से, ये मेरा मेथड है, ये तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा, फिर वो नॉर्मल करना है, सेक्शन फॉर्मूला मारना। क्लियर? कॉपी कर लो। इसके बाद ये सब मैंने कराया भाई, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट रेशियो करो, एक्स वाला पार्ट तो रेशियो आ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट करो। अभी तो टेस्ट में दिया था भाई।
सेकेंड सम 13 नंबर में होगा 30 नंबर में 1 लेंगे पहले x वाला पार्ट, 4 माइनस 1 k प्लस 1 2 इक्वल टू 3 के 2:3 रेशियो आ गया। नोटिस करना हर एक आंसर 3:2 या 2:3 होगा या 3:5 बेसिक। अब ये अगर आ गया 2:3, सेकेंड वाला पार्ट निकाल लेगा। a इक्वल्स टू ऋषि का बुक देके जाना भूलना मत, बायो वाला शिवांश को देना है। कोई डाउट? फोर्टीन नंबर y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। लोगों को रेशियो मालूम नहीं है, k:1 लोगे, y वाला पार्ट सॉल्व करोगे, है ना? अब तुमको कैसे पता चला y वाला पार्ट सॉल्व करोगे? y x का 0 नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है? क्लियर है? 15 में आ रहा है। 15 is the daddy sums of this chapter. Let's keep it for the last. 17 करना है। 15 is the daddy sums of this chapter, तो लास्ट के लिए रखो, बैक जाएंगे। ये दोनों सेम है। पहले 17 कर लो, 17 देखो, y एक्सिस मतलब x0, y एक्सिस मतलब x0। तो हम इसको कर सकते हैं, x वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है अभी। तो आई विल बी ड्राइंग अ लाइन 0, y 5, 3 -5, 3 k:1, ठीक है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हर पेपर में मिलेगा। ये 0 हो गया, वन इज टू वन रेशियो आ गया। अब वही वाला पार्ट निकालोगे, रेशियो 1:1 लेके वही वाला पार्ट निकालोगे। क्लियर है? सेंस है? आगे बढ़े, कर लो फिर ऊपर का किंग ऑफ द चैप्टर। ट्राइसेक्टर का मतलब 1:1, सॉरी ट्राइसेक्टर मतलब 2:1, 1:2 दोनों राइट है। एक पॉइंट को अगर 2 पॉइंट को अगर 3 टुकड़ा में 3 टुकड़ा में बांटेंगे, डेढ़ नहीं ले सकते। एक पॉइंट को 2 पॉइंट को 3 टुकड़ा में बांटेंगे, तो कैसे बांटेंगे उसको? 2:1 या 1:2 दो नंबर में होना चाहिए। तो 2 आंसर होगा, यहाँ पे मैंने एक ही आंसर दिया है। तुम लोग इसको सॉल्व करो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकालो। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकालो, 2:1 लेके निकालो, कितना आएगा? ये वाला सम कैसे करेंगे? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकालेंगे, 5 2 10 12 12/3 4।
-5 आया, एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। अब हम इक्वेशन के ऊपर बैठाएंगे। अब हम इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या आ रहा है? -18 -13। एक आंसर होगा -13, -8 आएगा। दोनों सही है सर। हाँ। x - 5 इक्वल टू 2 आया ना? बोल रेडी दे। K:1 रेशियो लेगा, कैपिटल एक्स निकालोगे, अब कैपिटल वाई, नाइन तो 9K - 1 वाई का वैल्यू आ गया। अभी फोन आ जाएगा घर से, छोड़ दीजिए, मालूम है आने दो, मम्मी को भी बुला देंगे। एक्स और वाई आ गया। मैडम अब इस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह बैठा दो, you'll get the value of k। %90 स्टूडेंट ये इक्वेशन में गलती करेंगे, देखना कौन सा गलती होगा। क्लियर इतना तक? यहाँ माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा। अंदर डिनोमिनेटर सेम है, माइनस से इंटू कर। रेशियो कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर रेशियो नेगेटिव आ रहा है मतलब क्वेश्चन हो गया, तुमने गलती की। कॉपी डाउन, कौन सा स्टेप क्लियरली पूछना पड़ेगा। अब ये रेशियो अगर हम बैठा देंगे, एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको पॉइंट इनवर्ट रेशियो बोला है, तो पहले एक लाइन ड्रॉ करो। तुमको ये पॉइंट दिया हुआ है, अपने को ये पॉइंट दिया हुआ है, अपने को ये पॉइंट्स दिया हुआ है। जब भी इनवर्ट रेशियो बोलेगा तो विल कंसीडर K:1। K:1 कंसीडर करने का क्या टारगेट है, सो दैट वी कैन गेट द रेशियो। तो कोई भी एक पार्ट करो, एक्स करो चाहे वाई करो, आंसर एक ही आएगा। याद आया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, थ्री इज टू 2 आ जाएगा मेरा के का वैल्यू। तो आंसर लिखोगे 3:1:2। किसी को कोई डाउट है? ये वाला सम में क्या होगा, सेम। पहले आप लोग रेशियो निकालो। रेशियो K:1। अब पहले वाई वाला पार्ट सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्यों? वाई का वैल्यू भी अननोन है, बी है ये। अगर हम वाई वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, देयर वुड बी 2 वेरिएबल्स, तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। क्लियर है? तो बेटर वुड बी कि आप लोग एक्स वाला पार्ट एक बार सॉल्व करो। हम एक्स वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। -4 इक्वल्स टू K+1। इधर आ जाना, दिख नहीं रहा है तुमको व्हाइट बोर्ड।
यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ -14, यहाँ 2 आएगा, -4k -4 -14k प्लस 2, 10k equals to 6, k equals to 6 upon 10, 3:5। जब मेरे को रेशियो पता है 3:5, नाउ आई सॉल्व द पार्ट ऑफ y। तो ये हो जाएगा b विल बी इक्वल्स टू 3 + 5, 3 + 5, 6, -2, नो, 18 - 10, हाँ 1, b का वैल्यू 1। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 10 चालू किया था तभी बोला था। इसके अंदर तुम लोग को क्या क्या दिया है, पहले लाइन ड्रॉ करो, बार बार बोल रहा है। 4 2 3 -5 डिवाइडेड बाय x एक्सिस, रेशियो k:1, पॉइंट होगा 0, b ले लो इसको या y ले लो, तुम लोग का मर्जी। तो ये 4 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में है ये वाला क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, 0 वाला पार्ट को लेंगे, x वाला पार्ट ही क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि y अननोन है। क्वेश्चन गलत लिखा है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, या -3 होना चाहिए, वरना रेशियो नेगेटिव में आ रहा ना। समझ आया? ये नेगेटिव में होगा। ओ x एक्सिस बोला है ना, y 0 होगा, सॉरी, x एक्सिस बोले तो y 0 होगा, मेरा मिस्टेक है कि नहीं। अब k:1 लेके y का पार्ट सॉल्व करोगे तुम लोग। मेरे को डाउट है, नहीं ले सकता, 0 × k 0 होगा, k नहीं ले सकता, पूरा रॉन्ग है। ये चीज ध्यान दो ना, तुमको यहाँ x एक्सिस बोले तो y 0 होगा, a, 0 होगा, और तुमको मालूम चल गया पहला वॉट रेशियो। कोई डाउट? पक्का ना? टेक योर टाइम। a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इक्वल्स टू, रेशियो मेरा 2:5 है, 2 + 5, x का वैल्यू लेंगे 3, y का वैल्यू लेंगे 4, 6 + 20, 26/7, ये आंसर होगा। समझ आ गया? रेशियो 2:5 लेना पड़ेगा बीच में, लेकर a का वैल्यू निकालेंगे 26/7। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 करो, ये चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चन है। एब्सिसा इज 2, मतलब 2, a या b ले लो। In what ratio k:1? Points have been given. ये अपना ड्राइंग बना, अब इसको अपने सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या आएगा देख लो।
2 इक्वल्स टू k प्लस 1, k प्लस 1, x2 आएगा 6, x1 आएगा 4, 2k प्लस 2, 6k माइनस 4, k इक्वल्स टू 6/4, 3:2। रेशियो 3:2 आ गया। अब b का वैल्यू निकालो। थ्री लेंगे इधर, इधर लेंगे 3। 9 प्लस 6/5, 15/5। b का वैल्यू आ जाएगा 3। तो अपना आंसर हो गया b का वैल्यू 3। अगर यहाँ कोऑर्डिनेट्स बोला है, अगर आप लोग क्वेश्चन रीड करो ठीक से, तो यहाँ बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो 2,3। अपना 3 ऑलरेडी आ गया, 2 गिवन है, एब्सिसा इज 2, इसलिए इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर से डायग्राम ले लो आप लोग। एक इक्वेशन दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। k:1 रेशियो नहीं पता है, इसको कैपिटल X कैपिटल Y ले लो। अब कैपिटल X कैपिटल Y नॉर्मल फॉर्मूला निकाल के निकालो, k के टर्म्स में आएंगे दोनों जगह, फटाफट। इसको अगर हम करेंगे, कैपिटल X इक्वल्स टू कैपिटल Y इक्वल्स टू क्या आएगा, k प्लस 1, k प्लस 1, x का है 3 और 2, 3k प्लस 2, कैपिटल X। कैपिटल Y क्या आएगा अपना, 7k और -2 लेंगे। ये x और y का वैल्यू आ गया, पर वैल्यू नहीं आया। एम आई करेक्ट? नाउ वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये दिया हुआ अपने को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। अब हम क्या करेंगे, ये x और a y के जगह ये दोनों इक्वेशन को डाल देंगे। फोर इधर आ जाएगा। नाउ आई नीड टू फाइंड k:1। आफ्टर गेटिंग k:1, x y में k और 1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x और y का वैल्यू निकालना है। 6k प्लस 4, 4k प्लस 4, 13k प्लस 2, 11k इक्वल्स टू 2k इक्वल्स टू 2:11। यही आया? हाँ, नाइन के होगा। 9 आ रहा है मेरा भाई, 2:9 आ रहा है। 2:9 आया।
अब आप लोगों को क्या करना है, 2:9 इसके जगह सब्स्टिट्यूट करना है। टू से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर में थोड़ी होता है। के जगह 2:3 है, 2:9 बैठाना है के जगह दोनों तरफ। एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, टीचर अगर देगा तो यही देगा, ये आया ही नहीं है बहुत साल से।